दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए रातों सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल। Good morning, Miss Kim. Good morning. Good morning, Miss Kim. Good morning. Come in. मिस्टर जॉन, ये आपका कॉफी विद कुकी। मिस्टर जॉन, मुझे आपसे कुछ बात करना था। गो ऑन मिस किम, मुझे कल के लिए लीव चाहिए। क्या लीव? रीजन? वो मॉम डैड के साथ उनके फ्रेंड्स के यहाँ पे जाना है, इसलिए लीव चाहिए। ओके मिस किम, ले सकते हो तुम कल के लिए लीव, बस कल के लिए। यस, मुझे बस कल का ही चाहिए। और मिस किम, मैंने जो आपको पेपर वर्क दिया था, क्या वो कंप्लीट हो चुका है? यस मिस्टर जॉन, वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आप जा सकती हो। सो आर्मी, ये है जॉन जंगकुक, जो कि एक बिजनेसमैन है। जंगकुक के फैमिली में जंगकुक का मॉम डैड और 2 सिस्टर एक ब्रदर है। नेचर में जंगकुक काफी स्वीट है, लेकिन समटाइम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने काम की वजह से। और ये है किम तेयोंग, जो कि जंगकुक के सेक्रेटरी है। तेयोंग की फैमिली में तेयोंग का मॉम और डैड है, और ताई नेचर में बहुत ही स्वीट और काइंड हार्टेड है। मुझे लग ही रहा था पहले से, तुम जैसे तुम्हारा बेटा भी वैसा। मेरा कोई बात एक बार में इन दोनों को समझ ही नहीं आता है। और ये सुअर से शकल का कब से ठूसे जा रहा है, जैसे कि इसको घर में खाना नहीं मिलता। शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, वो इतना मेहनत करता है, शायद वो किसी मीटिंग में बिजी होगा। वैसे भी हमारी ताई भी अभी तक नहीं आई। तुम सब ऐसे काम करते हो, मन तो कर रहा है कि एक एक को सबको फायर कर दो। कोई भी किसी काम का नहीं है, और आज मिस किम भी लीव पर है। बॉस इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? टेंशन मत लो, बॉस का ये नॉर्मल है। जब भी मिस किम छुट्टी करती है, बॉस ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? जाओ और जाके अपना अपना काम करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मिस किम भी आज लीव पर है। क्या जरूरत थी लीव लेने की? किसी और दिन नहीं जा सकती थी अपने मॉम डैड के साथ? और ये मॉम भी मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, लेकिन ये सुनने वाली है नहीं। जंगकुक का बच्चा, अगर तू 10 मिनट पे यहाँ पे नहीं आया ना, तो तू देख लेना तुझे क्या करूंगी। तेरे साथ साथ तेरी कंपनी को भी बॉम्ब से उड़ा दूंगी मैं। मॉम, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस तुझे 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। जल्दी से यहाँ पे आ जा। हाँ, कॉल कर दिया? अब जाना पड़ेगा, वरना ये तो मुझे छोड़ने नहीं वाली। मॉम डैड, मैं आ गई। हेलो ताई बेटा। हेलो आंटी। ताई बेटा, तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, बहुत ही प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच आंटी। ताई, तुम कहाँ रह गई थी, इतना लेट क्यों हो गया? मॉम, मैं हारी के पास गई थी, वो भी आ रही है। हारी आ रही है? तो हारी कहाँ पे है? वो बाहर है, बस आ ही रही है। आ ही रही नहीं, बस मैं आ गई। हेलो एवरीवन, हारी, नाम तो सुना ही होगा। जी नहीं सुना। आपकी तारीफ? तारीफ जितनी करो उतनी कम है, करते जाओ, मजा आता है सुनने में। हारी बेटा, जरा बताओगी कहाँ पे रह गई थी? इतना लेट कैसे हो गए तुम दोनों को? वो क्या है ना आंटी, मैं मेकअप कर रही थी। यू नो मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो आंटी, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं कब से वही देख रही हूँ कि ये आसमान का चांद धरती पे कैसे उतर आया। ओ बेटा, तुमने तो बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आई नो आंटी, लेकिन आपका मुकाबला कौन ही कर सकता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे जैसा कोई कहा। हाँ, यहाँ पे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? हारी, तुम जरा चुप बैठोगी? तुम चुप नहीं बैठ सकती क्या? हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, चुपचाप बैठ जा। जीनो, सारी बातें छोड़ो, अपने बेटे को फोन लगाओ, वो अब तक क्यों नहीं आया? नामजोन, थोड़ी देर पहले क्या मैं तुम्हारे रिश्तेदार को फोन लगाया था?
हाँ ठीक है, फिर और एक बार लगाओ ना। फोन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। हाँ जंकुक आ गया तो? मिस्टर जॉन? मिस किम, तुम यहाँ पे? क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ मॉम, यही तो मिस किम है, मेरी सेक्रेटरी। हाँ क्या सच में ताई बेटा तुम जंकुक की सेक्रेटरी? यस आंटी। क्या आप मिस्टर जॉन की मॉम हो? हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं ही हूँ इस नालायक की मॉम। वैसे ये तो अच्छी बात हो गई कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। हाँ जिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही। अच्छा बच्चा छोड़ो मॉम, आप पहले ये बताओ किस लिए बुलाए मुझे? मुझे जाना भी है, मुझे बहुत ज्यादा काम है। एक दिन ना तुझे और तेरे काम को बॉम्ब से उड़ा दूंगी। मेरा दिमाग मत खराब कर जंकू, बैठ जा चुपचाप। अरे बाप रे, मिस्टर जन को तो पहली बार ऐसे देख रही हूँ। इनके मॉम के सामने तो इनकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। वैसे तो पूरे दिन सबके ऊपर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके मॉम के सामने ये बिल्कुल चुप है। जिन आंटी को तो मानना पड़ेगा। और मिस किम, तुम मेरे घर में आने के लिए आज लीव ली हो? हाँ मुझे क्या पता था आप जिन आंटी के बेटे हो। मैंने तो आपको पहले बताया था कि मैं मॉम डैड के फ्रेंड के यहाँ पे जा रही हूँ। तुम दोनों अपनी ऑफिस की बातें बंद करो, जिस बात के लिए बुलाए हैं उस बात पे फोकस करो। हाँ बताइए, आपने किस लिए बुलाया है हम सबको यहाँ पे? यहाँ पे सबको ही पता है, बस तुझे और ताई को पता नहीं है। तो सुन ले, तेरी और ताई के रिश्ता फिक्स कर दिया हमने। व्हाट मॉम, आप ये क्या कह रहे हो? यस आंटी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? जो तुम दोनों ने सुना मैंने वही तो कहा। इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? क्या चौंकना? आपने हार्ट अटैक दिया है मॉम। अब मजाक तो नहीं कर रही हो? मेरे हाथ से पिटना चाहता है तो? तेरे जैसे इतनी वैली नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे मजाक करती फिरूं। आपने मुझे यहाँ पे लड़की देखने के लिए बुलाया था और आपने शादी फिक्स भी कर दी। शादी फिक्स ना करती तो फिर क्या करती? तेरे नाटक जो खत्म नहीं हो रहा है, तेरे हाँ के चक्कर में बैठती तो तू बुढ़ा हो जाता और शादी ही नहीं करता। तुझे मनाते मनाते सारी सुंदर लड़कियों की शादी हो रही है और फिर तू अकेला ही रह जाएगा। उसके बाद तुझे एक चुड़ैल से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी जैसी हरकत है ना, तुझे जिंदा लड़की तो मिलने वाली है नहीं। ताई, तूने कहा था तेरे बॉस तो बहुत ज्यादा खड़ूस है, लेकिन यहाँ पे इनकी फटके चार हो चुकी है। हारी, मैं भी वही देख रही हूँ। बॉस तो ऑफिस में बहुत ज्यादा डांटते सबको, लेकिन यहाँ पे तो पूरे भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं। देखो हम कुछ भी सुनने नहीं वाले, हमने तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी और ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मॉम, मुझे इनसे शादी नहीं करना, ये बहुत ज्यादा खड़ूस है, बहुत ज्यादा डांटते, मुझे इनसे शादी नहीं करना। जेली ताई बेटा, इसका मतलब तुम अच्छे से जंकू को जानती हो। इसका मतलब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो बच्चों, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, हम तुमसे परमिशन नहीं ले रहे, हम तुम्हें बता रहे कि हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। तुम दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही तुम्हें हाँ करना है और ना ही तुम दोनों को ना करना है। तुम दोनों को कुछ करना ही नहीं है, बस तुम दोनों को शादी करना है। Emotional damage. आयु, तुमने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो तुम दोनों को आयु ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो तुम दोनों को समझ आ गया है, तो हम हाँ समझे। आप सबने अगर सोच ही लिया है तो हमसे पूछ क्यों रहे हो? हाँ ताई माई बेबी, तुमने बिल्कुल सही समझा। ताई बेस्टी इतना खड़ूस खड़ूस करती थी ना, देख मिस्टर जॉन अब तेरे हस्बैंड बन रहे हैं और इनके साथ ही तुझे अब रहना पड़ेगा। ऐसे कुछ दिनों बाद देखो कि शादी भी हो जाती है, मतलब शादी के दिन। तो चलो रुखसत देखते हैं। ताई बेटा आप जा रहे हो, वापिस मत आना, ओके माय प्रिंसेस। मॉम, आपकी बेटी जा रही है, थोड़ा तो इमोशनल हो। यहाँ पे डैड के आंसू नहीं रुक रहे और आप तो थोड़ा सा भी इमोशनल नहीं हो। तेरे डैड को तो बात ही मत कर, हर जगह इनका नौटंकी खत्म नहीं होता। मुझे तो इन्हें शादी में लेके आना ही नहीं चाहिए था। आयु बेबी, क्यों डांट रहे हो मुझे? मेरी बेटी के शादी में तुम मुझे ही नहीं लाते। मेरे बच्चे मुझे छोड़ के जा रही है। ओ दादा, बस भी करिए, इतना भी मत रोइए। भाई क्या खतरनाक आपको ससुराल मिला है। आपके मदर इन लोग को रोना नहीं आ रहा है और आपके फादर इन लोग का रोना खत्म नहीं हो रहा है। तो अपना बकवास बंद करेगा? चलो चलो, सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ मॉम, जल्दी चलिए। हाँ, तुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। नहीं ऐसा नहीं है, शादी खत्म हो गया ना, तो अब हमें चलना चाहिए। वैसे जीनू आंटी को मानना पड़ेगा, मिस्टर जैन की तो जीनू आंटी के सामने बिल्कुल नहीं चलता है। हाँ, मैं बस यही देख देख के डिप्रेशन में जा रही हूँ। ये ऑफिस में शेर बनते हैं और यहाँ पे बिल्कुल चूहे जैसे हैं।
हाँ हाँ, मैं तो बस यही सोच के हंस रही हूँ कि तुम दोनों का फर्स्ट नाइट कैसे होगा। मिस्टर जॉन इतने खड़ूस बनते हैं, अब बस उनका रोमांटिक नेचर बस तेरे सामने ही होगा। अरे चुप करो। ओ जी हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। जी जी हम अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन आप अपना ध्यान मत रखना। पर वो क्यों जी? वो क्या है कि हम आएंगे आपका ध्यान रखने। ओ जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। जी जी हम आएंगे, आप जैसे चाहे। जो मेरा बेटा, तू चाहे तो यहीं पे तेरा शादी करवा के ले जाते हम हारी को। मम आप कब आई? मैं कब से यहीं पे थी और तेरी सारी बातें सुन रही थी। सॉरी आर्मी, मैं तो सबको इंट्रो देना भूल गई थी। तो ये है आर्यन, जो कि जिनका हस्बैंड है। नेचर में काइंड और थोड़े से फनी टाइप के हैं। ये है जिन, जो कि आर्यन का वाइफ, और जीवू, जंगकुक, जिमिन और जेहोब के मॉम है। नेचर में काफी स्वीट और फनी टाइप के हैं। ये है जेहोब, जो कि नामजिन का सबसे छोटा बेटा है। नेचर में काफी फनी और फ्लर्टी टाइप का है। ये है हारी, जो कि ताई का बेस्टी है, और ये भी नॉटी और फ्लर्टी टाइप की है। और ये है आयु और जोंगसू, जो कि ताई का पेरेंट्स है। नेचर में दोनों ही स्वीट है और आयु थोड़ी सी फनी टाइप की है। देख क्या रहे हो और ऐसे बैठे क्यों हो? मिस्टर जॉन बताइए, हम दोनों कहाँ सोने वाले हैं? मैं बेड पे सोने वाला हूँ, तुम अपना देख लो। क्या मतलब मैं अपना देख लो? तो फिर मैं कहाँ पे सोऊंगी? कहीं पे भी सो जाओ, बाथरूम में चाहो तो बाथरूम में सो जाओ, या फिर फ्रेश पे सो जाओ, या फिर काउच भी है, तुम जहाँ चाहो सो सकती हो। या फिर या फिर या फिर तुम बेड पे सोने चाहती हो? देखिए मिस्टर जॉन, ऐसे लुक मत दीजिए। देखो बेड बहुत ही बड़ा है, इस पे 2 जने तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तुम चाहो तो बेड पे हम दोनों एक साथ सोने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत आपको क्यों होगी? दिक्कत तो मुझे होगा ना, क्योंकि आपके तो मजे ही हो जाएंगे। देखो मिस किम, तुम एक साइड में सो जाओ, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। क्या मतलब आपका? मेरा मतलब कुछ भी नहीं है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाके सो जाओ। हाँ ठीक है। और आप इस साइड में आए ना, फिर मैं चिल्ला दूंगी, मेरे पास मत आना। तुम पागल हो क्या? चुपचाप सो जाओ। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मिस किम मेरे साइड में सो रही है और ये अब मेरी वाइफ हो चुकी है। एक बात तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, ये अब मेरे पास ही रहेंगी और मुझसे लीव नहीं ले पाएंगी। अब मैं इसका हस्बैंड हूँ तो मुझे हर बात इसका पता होगा ना, और वैसे भी मुझसे अब ये हर चीज बता के करने वाली होगी। हाँ, ये क्या कर रही है? इसने तो मुझे हक कर लिया। अब ये सुबह उठ कर मुझे ना चिल्लाने लग जाए। कोई बात नहीं, चिल्लाएगी तो चिल्लाने दो। अभी मुझे ये हक कर रही है तो मैं सुबह इसका डांट सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और इससे अच्छा मौका मुझे इसे हक करने का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मुझे चुपचाप सो जाना चाहिए। कौन है? आप मुझे हक करके सो रहे थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? गलती से हो गया। अब मुझे सोते हुए थोड़ी पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ नींद में। आपको पता होना चाहिए, आप मुझे हक कैसे कर सकते हो? मैंने आपको रात में कहा था कि मुझसे दूर रहना। आप ये क्या कर रहे हो? तुमसे दूर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मेरी वाइफ हो और तुम पर मेरा पूरा राइट्स है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। हाँ मिस्टर जॉन, तुम्हारी हालत देखो, तुम बस इतने से इतना घबरा गए, तो फिर मैं जब तुम्हारे इतना करीब आऊंगा फिर तुम क्या करोगी? उठ जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा।
अब इतने प्यार से मत देखो वरना मुझे नजर लग जाएगी आपकी तो मैं। Run. ताई बेटा तुम ऑफिस जा रही हो तो जंकू को अपने नजर में रखना। ये किसी और लड़की की तरफ देखे ना इसका मुंह फोड़ देना। अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तुम भी जंकू को पूरा अपने कंट्रोल में रखना। दूसरी लड़कियों की तरफ अगर देखे भी ना तो इसकी आंखें फोड़ देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस मॉम जैसा कहो। मैं इनको अपने टाइप में रखूंगी। हाँ ताई बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम्हारा खुसर खुसर हो गया हो तो चले। हाँ हाँ चलो। मिस किम ध्यान से सुन लो। घर में हम हस्बैंड वाइफ है लेकिन ऑफिस में हम सेक्रेटरी और बॉस है। तो तुम इज्जत से ही मुझसे बात करना और ऑफिस में किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि ये खड़ूस इंसान मेरा हस्बैंड बन चुके हैं। तुमने क्या कहा अभी? कुछ भी नहीं चलिए अंदर चलते हैं। मिस किम मुझसे चालाकी मत करना। अरे मैं आपसे चालाकी क्यों करूंगी? आपसे चालाक हो सकता है क्या लोमड़ी भी आपके सामने शर्मा जाए? अगर तुम्हारा जोग मारना हो गया हो तो मेरे लिए कॉफी लाना और शुगर मत डालना। आप चाहो तो मैं चूहे मारने की दवाई थोड़ा सा डाल दूं? हाँ ठीक है डाल दो लेकिन सबसे पहले उस कॉफी को मैं तुम्हें ही पिलाऊंगा। ये लीजिए मिस्टर जॉन आपकी कॉफी वो भी विदाउट शुगर। हाँ आपकी कॉफी तो उधर है आप उठ के क्यों आ रहे हो? हाँ सच बताओ तुमने सच में इसमें चूहे मारने की दवाई तो नहीं डाल दी? हाँ नहीं मैं क्यों डालूंगी मैंने नहीं डाला। सच बताओ तुमने डाले हैं ना? आप पागल हो गए हो क्या? मैं आपको मार के जेल थोड़ी जाना चाहूंगी और वैसे भी आप अगर मर गए तो फिर मैं ही विधवा हो जाऊंगी ना। हाँ वैसे बात तो सही है। इसका मतलब तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती हो? आप हिले हुए हो क्या? हमारी कल ही शादी हुई है और आप मेरे हस्बैंड बन चुके हो और आप आज पूछ रहे हो कि मैं आपको हस्बैंड मानती हूँ कि नहीं? मिस किम तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? कल तक तो ऐसी नहीं थी। आज तो मेरी वाइफ बन गई हो तो इसलिए कुछ भी कहोगी? हाँ मैं कुछ भी कहूंगी क्योंकि वाइफ के सामने हस्बैंड झुके रहता है तो आपको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं मैं उन हस्बैंड में से नहीं हूँ जो अपनी वाइफ के सामने झुके रहे। तुम मुझसे बच के रहना और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। समझी? समझी कि नहीं? बताओ बताओ समझी ना? हाँ हाँ अरे बाप रे क्या बताओ क्या किस थी। फुल के ड्रामा वाइब दे रही थी। यस मिस्टर जॉन और मिस किम क्या ही लग रहे थे दोनों। तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस लिसा अपने अपने काम पे फोकस करो दूसरों के प्राइवेट मामलों पे नहीं। यहाँ पे तुम्हें गॉसिप के पैसे नहीं मिलते काम के पैसे मिलते हैं तो अपने काम पे फोकस करो। सॉरी मिस लिसा। हे जंगकुक। हाँ लिसा तुम कब आई? बस मैं अभी आई हूँ और आते ही मुझे गुड न्यूज मिल गया। गुड न्यूज? पर कैसी गुड न्यूज? हाँ बाहर सारे रूमर्स चल रहे हैं कि तुमने किसी मिस किम को किस किया। वैसे मैं इन सब पे भरोसा नहीं करती मुझे पता है ये रूमर्स है। हाँ लिसा ये रूमर्स है मैं किसी को किस क्यों करूँगा। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये है लिसा जो कि जंकू का फ्रेंड के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी है। लिसा नेचर में थोड़ी सी बोल्ड और रूड टाइप की है। तुम्हारे ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ऐसे गॉसिप कर रहे थे। क्या वो सारे बात कर रहे थे? हाँ मैं अभी उन्हें डांट के आ रही हूँ। हाँ तुमने अच्छा किया। वैसे लिसा कुछ लेना चाहोगी? हाँ बस ग्रीन टी। ओके मिस किम एक ग्रीन टी और मेरे लिए कॉफी भेज देना। मिस किम? जंकुक आखिर मिस किम है कौन? वो मिस किम। हाँ तुम आ गई? हाँ वो कॉफी और ग्रीन टी। हाँ मुझे कॉफी दे दो और लिसा को ग्रीन टी दे दो। तो लिसा यही है मिस किम। मिस किम ये तो काफी ब्यूटीफुल है। ये अगर जंकू के आसपास रही ना जरूर ये जंकू को फंसा लेगी। मुझे इसको जंकू से दूर करना पड़ेगा। तो मिस किम तुम तो काफी फेमस हो। हाँ हाँ काफी बातें चलती है तुम्हारे ऑफिस में। हाँ लिसा ये मेरी सेक्रेटरी है और ये अपने काम में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। मुझे मिस किम का काम बहुत ही ज्यादा पसंद है। सेक्रेटरी? क्या मैं बस इनकी सेक्रेटरी हूँ?
ओके जंकुक, तो मुझे चलना चाहिए। मैंने सोचा कि काम स्टार्ट होने से पहले मैं क्यों ना तुमसे एक बार मिल लूं। हाँ लिसा, तुमने बहुत ही अच्छा किया। ओके तो मैं चलता हूँ, बाय। हाँ बाय लिसा। उसके बाद लिसा जाके ताई के पास खड़ी हो जाती है, उसके कान में कुछ कहती है। मिस किम, सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी की तरह रहो। ज्यादा हाई लेवल के सपने देखना बंद कर दो। जंकुक से दूर ही रहना, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। ओके तो मिस किम में चलती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या हुआ मिस किम? नहीं कुछ भी नहीं। मिस्टर जियोन, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? क्या घर जाना है? पर क्यों? नहीं बस ऐसे ही। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे घर जाना है। ओके तुम जा सकती हो। मिस किम को क्या हुआ? क्या वो उस किस बात के लिए अभी भी नाराज है? कोई नहीं, मैं घर जाकर उसे सॉरी कह दूंगा। पता नहीं मैं ये क्यों सोच रही हूँ। मिस्टर जीवन तो मेरे हस्बैंड है, मुझे डरने की क्या जरूरत है? उन्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। बट मिस लिसा की बात से लग रहे थे कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या सच में वो दोनों डेट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर मिस्टर जैन क्या मुझे छोड़ देंगे? पर मैं उनकी वाइफ हूँ, पर डिवोर्स भी तो दिया जा सकता है ना। मिस किम क्या कर रही हो? मिस किम? हाँ, तुम तो गंभीर ख्यालों में खोई हुई हो। किसके बारे में सोच रही थी इतनी देर तक? कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रही थी? हाँ, मैं आपके बारे में क्यों सोचूंगी? क्यों नहीं सोचोगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। अच्छा हस्बैंड, आपका शकल है हस्बैंड बनने वाले? शकल वकल नहीं, मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ, सो क्यों रहे हो? आपने डिनर कर लिया क्या? मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सो रहा हूँ। हाँ? क्या बिल्कुल भी भूख नहीं है? जाइए और जाके डिनर करके आइए, ऐसे खाली पेट नहीं सोते। अच्छा, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? आप ना सच में पागल हो। आप अगर बीमार पड़ गए तो आपका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा और आपका सारा काम भी मुझे करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। फिर से सो रहे हो? उठिए, मैंने कहा ना डिनर करके आइए। नो नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं जाना खाने। देखिए बच्चों की तरह जिद मत करिए, जाइए और जाके डिनर करके आइए। ओके ओके, मैं डिनर करके आऊंगा, लेकिन उसका बदले में मेरी एक शर्त है। हाँ, कैसी शर्त है? डिनर आप करेंगे और आपका शर्त मैं पूरा करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, उसके बदले तुम मेरे लिए कुछ तो कर ही सकती हो। ओके बताइए क्या करना है? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें मुझे प्यार से कहना है कि हबी जाइए और जाके डिनर करके आइए। हबी और आपको, या आप ये कैसी क्रिंज हरकतें कर रहे हो? आपके ऊपर चुड़ैल का साया तो नहीं है? सच बताइए, आप तो मिस्टर जॉन नहीं हो सकते। हाँ ओके बस करो। सच में आपका ना 2 सेकंड में मुंह बन जाता है। अब ज्यादा ड्रामा ना करके जाइए और जाके डिनर करके आइए। हाँ ठीक है, क्या तुमने डिनर किया? हाँ, मैं जब आई थी मैंने तभी कर लिया था। ओके, उसके बाद जंकुक जाता है और डिनर वगैरह करके अपने रूम में आता है। मिस किम, क्या तुम सो गई हो? हाँ मैं सो गई हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। अगर तुम सो रही हो तो मुझसे बात कौन कर रहा है? मेरा भूत कर रहा है, आप सोने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? ओके ओके, गुस्सा क्यों करती हो? मुझे परेशान मत करके खुद भी सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। हाँ ठीक है सो जाओ। जरा बताओगे आप ये क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी बट मैं नहीं हटने वाला, मुझे आज ऐसे ही सोना है। हाँ, अजीब जबरदस्ती है? कुछ भी जबरदस्ती नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें हक तो कर ही सकता हूँ। बड़ा है वाइफ हो। ऑफिस में तो बड़ी सेक्रेटरी करते फिरते हैं और रूम में इनको पता चल रहा है कि मैं इनकी वाइफ हूँ। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, सो जाइए। ताई, क्या? ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं घर में तुम्हारा नाम तो ले ही सकता हूँ। ऑफिस में मैं मिस किम कहूँगा, लेकिन घर में मैं तुम्हें ताई तो कह ही सकता हूँ। हाँ ठीक है। वैसे क्या तुम गुस्सा हो मुझसे? क्या आपने भांग पी ली क्या? आप सो जाइए। देखो मुझे पता है तुम गुस्सा हो मुझसे उस वाली बात के लिए।
हाँ, कौन सी बात के लिए? वो किस वाली बात के लिए? देखिए, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करना, आप सो जाइए। देखो ताई, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मैंने गलती से कर दिया था। हाँ ठीक है, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ और मुझे बुरा भी नहीं लगा, आप सो जाइए अब। क्या सच में तुम्हें बुरा नहीं लगा? इसका मतलब क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? अपना आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो, सो जाइए ना वरना मैं आपके मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है, गुस्सा मत करो, सो जाओ। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है और ताई के मन में अभी भी वो बात चल रही होती है और इस दौरान तेको बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों के ही मन में फीलिंग्स थी लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं बताया होता है। तो कब जा रही है डेट पे? हाँ बस सोच ही रहे, देखते कब जाए। सच में मुझे तो पहले दिन से लग रहा था जीहोप तेरे पीछे पूरा पागल है। बस पागल ही नहीं, दीवाना भी है। तो बता, अपने हस्बैंड के साथ इतनी बिजी हो गई कि मुझसे मिलने के बारे में सोचा भी नहीं? नहीं हारी, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा काम में बिजी हो गई थी। हाँ, और बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या ही चलेगा, उन्होंने ऑफिस में बताने से सबको मना किया है। क्या सच में? इसका मतलब ऑफिस में किसी को भी पता नहीं है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? नहीं पता। अदर साइड से लिसा आ रही होती है तो वो ताई और हारी की सारी बातें सुन लेती है और वहीं पे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। तो फिर तू इस बात के लिए क्यों मान गई? तुझे तो बताना चाहिए था ना सबको ऑफिस में कि मिस्टर जॉन तेरे हस्बैंड है। अगर वो नहीं चाहते तो मैं क्यों बताऊं? मुझे भी किसी को भी नहीं बताना। मैं तो कहती हूँ कि तुम सबको बता दो कि मिस्टर जॉन तेरे हस्बैंड है। हारी थोड़ा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए कि मिस्टर जॉन मेरा हस्बैंड है। जंगकुक और इसका हस्बैंड? रुको मैं इसे अभी बताती हूँ। मिस किम? हाँ मिस लिसा, मुझे लगता है मैंने जो तुम्हें बताया था तुम इस बात को लेकर सीरियस नहीं हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ उस बात के लिए। हाँ आप ये क्या कह रही हो? कौन सी बात? मैंने तुम्हें कहा था ना जंगकुक से दूर रहना, और तुम अब ऑफिस में फैला रही हो कि जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड है। तुम तो चलो मेरे साथ। हाँ ताई। उसके बाद लिसा ताई को पकड़ के सबके सामने ले जाती है। सो एवरीवन जरा यहाँ पे ध्यान देना। हाँ ये मिस लिसा और मिस किम यहाँ पे क्या कर रही है और ये दोनों ये सब क्या कर रही है? जरा ध्यान दो यहाँ पे। ये जो मिस किम है ना, ये पूरे ऑफिस में फैला रही है कि मिस्टर जॉन जंगकुक, जो कोरिया का टॉप 10 बिजनेसमैन है, इतना अमीर और इतना हैंडसम बंदा इसका हस्बैंड है। कुछ ज्यादा ही इसको बड़ी गलतफहमी नहीं है? मिस किम तुम अपनी औकात देखियो, तुम कहा और जंगकुक कहा, और जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड होगा? हाँ ये सब मिस लिसा क्या कह रही है? मिस्टर जियोन और मिस ताई के हस्बैंड? तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब फैलाने की? मैंने तुम्हें कहा था ना जंगकुक से दूर रहने के लिए। तुम्हारे दिमाग में ये सब नहीं घुसा? तुम अपनी औकात मत भूलो, समझी? लिसा तुम ये क्या कर रही हो? हाँ जंगकुक तुम ये क्या कर रही थी? तुम मिस किम को थप्पड़ मारने जा रही थी? जंगकुक अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर मैंने तुम्हें इसकी हरकतें बता दी ना तुम भी इसे थप्पड़ मारोगे। आखिर इसने क्या किया है? ये पूरे ऑफिस में झूठ फैला रही है कि तुम इसके हस्बैंड हो। मिस किम आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ताई तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? तुमने कोई गलती तो नहीं की है, तो मुझसे सॉरी मत कहो। तो एवरीवन और लिसा, ताई ने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। मैं हूँ ताई का हस्बैंड, ताई मेरी वाइफ है और वो ऑफिस में किसी को भी कहे, इससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा पर्सनल मैटर था, तो ये हमारा मर्जी होना चाहिए कि हम किसी को बताएं या फिर ना बताएं। अगर ताई ने किसी को बताया है तो उसकी मर्जी है, वो बता सकती है। जंगकुक तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ भी बकवास नहीं कर रहा। लिसा और सब लोग ध्यान से सुन लो, तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन मैं तुम्हें ये हक नहीं देता कि तुम मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाओ। और आप सब भी सुन लीजिए, जितना रिस्पेक्ट और जितना डर से आप मुझसे बात करते हो, आप लोगों को ताई से भी वैसे ही बात करना होगा और उसे इतना ही रिस्पेक्ट देना होगा। वो मिसेस जॉन है, मेरी वाइफ है और इस कंपनी का ऑनर है। अगर आइंदा मैं किसी को भी ताई के साथ बदतमीजी करते हुए देखा
कि मैं उसे फायर करने में या फिर उससे डील तोड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाऊंगा। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में, उम्र भर के लिए तू आ मेरा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। शंकु बकवास मत करो, ये 2 करोड़ की लड़की तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? लीसा जवान संभाल के, वो मेरी वाइफ है और तुम मेरी फ्रेंड के साथ साथ एक लड़की भी हो। तुम शुक्र मनाओगे तुम एक लड़की हो और मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे बदतमीजी करने पर मुझे मजबूर मत करो। शंकु मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम इससे शादी क्यों किया? लीसा बकवास मत करो। देखो जंकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये तुम्हारे लेवल की नहीं है, तुम एक सेक्रेटरी के लिए तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक। देखो लीसा, जाओ यहाँ से, पूरे ऑफिस के सामने तमाशा मत करो। जंकुक तुम इसकी वजह से मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें नहीं जाना? ओके मैं जा रहा हूँ। ताई चलो मेरे साथ। हाँ जंकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई लव यू। ये मेरी वाइफ है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी फ्रेंड की तरह सोचा है। ना ही मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स थी और ना ही कभी हो पाएगी। आई होप कि अब तुम समझ गई हो कि मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। आई एम सॉरी ताई, मुझे पता है ये सब कुछ मेरी वजह से तुम्हें फेस करना पड़ रहा है। जंकुक आप सॉरी मत बोलिए, आपने मेरे लिए उससे बहुत ही ज्यादा लड़ा है और आप तो आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया था। वो मेरी फ्रेंड हो सकती है लेकिन वो मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाए, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मिस लीसा को फ्रेंड मानते थे लेकिन वो आपसे प्यार करती थी। हाँ मैं वही बारे में सोच रही थी, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? मैं तो बस उसे फ्रेंड की तरह मानता हूँ। और उसे पता चलने के बाद भी कि तुम मेरी वाइफ हो, वो फिर भी बोली जा रही थी कि वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या सच में आप मिस लीसा को सिर्फ फ्रेंड मानती हो? हाँ क्यों? नहीं कुछ भी नहीं। आपको पता है मिस लीसा ने मुझे इससे पहले भी कुछ बोला था। क्या लीसा ने क्या बोला था? मिस लीसा कह रही थी कि मैं एक सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी बन के ही रहूँ, मुझे ज्यादा ऊंचे सपने नहीं देखना चाहिए और मैं आपसे दूर रहूं। और वो ये भी कह रही थी कि आप सिर्फ उनके हो। हाँ सीरियसली? और ये कब बोला है? जब पहले दिन मैं मिस लीसा से मिली थी उसी दिन उन्होंने मेरे कान में आके ये सब बोला है। क्या जब पहली बार मिली थी? ये तो बहुत दिनों की बात है ना, तुम मुझे अब बता रही हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आप मेरी बातों में बिलीव नहीं करोगे। पर क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुम्हारी बातों में बिलीव नहीं करूंगा? मिस लीसा आपकी फ्रेंड है और मैं आपकी सेक्रेटरी, तो आप उनकी बातों पे बिलीव करोगे, मेरी बातों पे थोड़ी। ताई तुम मेरी सेक्रेटरी के साथ साथ मेरी वाइफ भी हो, मैं तुम्हारी बातों पे क्यों नहीं बिलीव करूंगा? और हाँ, अब से अगर कोई भी कुछ भी कहे ना, सबसे पहले आके तुम मुझे बताओगी। तुम मेरी वाइफ हो और वो कंपनी तुम्हारी है, तो कोई भी कुछ कहे ना तो तुम उससे मुंह तोड़ जवाब देना और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगा। आप तो प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहे हो। ताई मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड और मेरा फर्ज है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। हाँ हाँ प्रोटेक्टिव मिस्टर जॉन। वैसे अब ऑफिस में सबको पता चल गया है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ
ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो तुम भी कर सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। चुप चुप रहिए, चलो सो जाओ। और तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम मिसेस जॉन हो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच में मैंने तुम सबको बहुत ज्यादा मिस किया है, पूरे 3 साल बाद देख रही हूँ। हाँ 3 साल, आपको तो देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। आप पूरे 3 साल के बाद हमसे मिलने आ रहे हो। जी वो होनी आपको जैसा पहले देखा था बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। और आप तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आखिर बेटी किसकी है, मेरी है। आप सबकी बातें बंद करो। बहना आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए? हाँ लेके आया हूँ ना मेरा प्यारा भाई, लात घुसा, क्या खाना चाहते बता। साथ में झाड़ू और चप्पल भी है, बस तू वैरायटी बता। बहना आप अपने प्यारे भाई को मारना चाहते हो? आप सब ना मुझसे प्यार ही नहीं करते। हाँ तुझे कचरे में से जो उठा के लाए थे, तुझे प्यार क्यों करेंगे? अब सारे बातें बंद करो, जल्दी से सब लोग रेडी होके आओ, जिमिन के यहाँ पे जो जाना है। हाँ मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिमिन के बेबी को देखने के लिए। जाओ ताई जल्दी से रेडी होके आ जाओ। ओके ओनी। जंगकुक ओनी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। मैंने भी तुमको बहुत ज्यादा मिस किया जंगकुक। क्या हुआ, सैड हो तुम? नहीं ऐसा नहीं है। क्या हुआ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम है क्या, या फिर ताई के साथ? क्या हुआ, प्यार करते हो ताई से? शायद। क्या मतलब शायद? उससे प्यार करते हो, बताइए उसे। बताना तो चाहता हूँ लेकिन कैसे बताऊँ, अजीब लगता है मुझे। अजीब क्यों लगता है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। अगर प्यार करते हो उससे तो बता दो। बताना तो चाहता हूँ लेकिन डर लगता है, क्या वो मुझसे प्यार करती है? जंगकुक इसमें डरने वाली क्या बात है, वो तेरी वाइफ है, तुम दोनों एक ही रूम में रहते हो। ऑफ कोर्स वो भी तुमसे प्यार करती होगी। हो सकता है कि तुम जैसे सोच रहे हो वो भी वैसे ही सोच रही है। अगर दोनों ऐसे सोचते ही रह गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले जाओ और उसे जाके सब कुछ बताओ। हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। जंगकुक बता दूंगा नहीं, उसे बता दे, जितनी जल्दी हो सके बता दे। देख मेरे पास एक आइडिया है, इससे तुझे बोलने में आसानी होगी। आइडिया? ओके बताओ। देख तू बिल्कुल रेडी रहना, हम ताई को साथ में ले जा रहे हैं और वहाँ से भेज देंगे, और हम रात को वहीं पे रुक जाएंगे। हाँ पर क्यों? क्यों का क्या मतलब, तेरे सारे रोमांस थोड़ी देखना है हम सबको। हाँ अरे हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कल जब वापस आएंगे तो सब कुछ हमें बताना डिटेल्स में, सब कुछ। ओनी ओके ओके रेडी रहना और ऑल द बेस्ट। थैंक यू ओनी, मैं आ गई रेडी होके ओनी। Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining जंगकुक बस करो, नजर लग जाएगी ताई को। on the ocean, come and feel me, oh. आप रेडी क्यों नहीं हुए, आपको नहीं जाना क्या? नहीं मुझे नहीं जाना, तुम सब जाओ, मैं लीव पर हूँ ना, मैं आराम करूँगा। ओके जैसा आप चाहो। ये है जीवो जो कि जंगकुक की बड़ी सिस्टर है। जीवो की वेडिंग हो चुकी है और वो अभी लंदन में रहती है। नेचर में जीवो काफी स्वीट है। उसके बाद जंगकुक को छोड़ के वो सारे जिमिन के यहाँ पे चले जाते हैं। ओह जिमिन ये कितना प्यारा है। हाँ हाँ प्यारा के साथ ये बहुत शैतान भी है, पूरे दिन सोता है और पूरे रात जागता है, बिल्कुल इसके बाप की तरह। जिमिन वो बच्चा है, उसे ऐसे कोई कहता है? वैसे जिमिन तुम चाहो तो मैं ऐसे लेके चले जाता हूँ, इसके बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारा बेबी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मैं इसे अपने पास ही रख लूंगी। नहीं नहीं बाबा, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और फ्री में मूड स्विंग और पेन बहुत ही ज्यादा मिला है। इसे वापस दे दो, इसे वापस दे दो, इसे बड़ा करके इसे कूट के सारा कोटा वापस कर लूंगी। ये लड़की ना पूरा पागल है। वैसे मॉम जंको भाई नहीं आए? वो जिमिन तुम्हारे भाई आज लीव पर है, इसलिए वो आराम करे घर में। ताई जंको का ना कॉल आया है, उसने तुम्हें घर में बुलाया। क्या कह रहे वो, किस लिए बुला रहे? पता नहीं, तुम जाओ जाके देखो। क्या आप सब नहीं जा रहे हो?
हम सब तो आज यहीं पे रुक रहे हैं। तुम जाओ, जंकू को शायद तुम्हारी जरूरत है। आप सब रुक रहे हो? ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। चलो, ताई चली गई। अब बस जंकू सब कुछ बता दे। हाँ, बस वो बता दे। आने में बता दो कि जीवो ने सबको अपनी प्लान के बारे में बता दिया होता है, तो उन सबको भी पता है। तो ये है जिमिन, ये जंगकुक से छोटी है। नेचर में जिमिन काफी स्वीट और नॉटी टाइप की है। ये है सुगा, जो कि जिमिन का हस्बैंड है, और ये जिमिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। यूनमिन की लव मैरिज हुई होती है। सुगा नेचर में बहुत ही ज्यादा स्वीट और काइंड हार्टेड है। पता नहीं उन्होंने क्यों बुलाया है, शायद वो रूम में होंगे। मिस्टर जॉन? हाँ, ये रूम को किसने सजाया है? ताई, मिस्टर जॉन, क्या आपने ये रूम को डेकोरेट किया है? हाँ, क्या तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन रूम को डेकोरेट क्यों किया है? ताई, बस 2 मिनट प्लीज, कुछ मत बोलना, वरना मैं और कभी भी ये नहीं बोल पाऊंगा। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। बस अभी से नहीं, मैं तुम्हें शादी से पहले से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने लाइफ का एक नया शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जितना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो आगे का टाइम है, मैं बस तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और प्यार से बिताना चाहता हूँ। आई लव यू ताई, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? ताई बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? देखो ताई, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो। मुझे टाइम क्यों चाहिए, मैं अभी बताऊंगी। आई लव यू टू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपने तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, मैं वेट कर रही थी, आप कब बोलोगे। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, मैं बस आपको बोल नहीं पा रही थी। मैंने सोचा पहले आप बोलेंगे तो मैं भी बोल दूंगी। अगर आप नहीं बोलते आज, तो शायद मैं ही बोल देती। आई लव यू सो मच मिस्टर जॉन। आई लव यू टू ताई। क्या मैं ये तुम्हें पहना दूं? हाँ, पहना दीजिए। ताई, तुम मुझे कब तक मिस्टर जॉन कहती रहोगी? तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल क्यों रहती हो, जबकि हम हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। कोई अपने हस्बैंड को मिस्टर कहकर बुलाती है क्या? तो मिस्टर जॉन को मिस्टर जॉन ना कहूँ तो क्या कहूँ? हनी, बाबू, सोना, जान, डार्लिंग, हबी, ये सब कहकर बुला सकते हो तुम मुझे, जिसे सुन के मेरे दिल की धड़कनें रुक जाए और हमारा ऐसा प्यार देख के हर कोई जल जाए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा मेरे साथ फॉर्मल रहना होता है। ये हमारा घर है, कोई ऑफिस नहीं। और कोई अपने हस्बैंड के साथ फॉर्मल रहती है क्या? तो आप ही बता दीजिए हबी, आपको क्या पसंद है? मैं चाहता हूँ कि हाय, क्या तुम फिर से कह सकती हो? ऑफ कोर्स हबी, यू आर माय हबी, माय बेस्ट हबी। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय हबी। ताई, वो जिमिन ना मुझसे छोटी है। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, तो वो मुझसे छोटी है और उसका बेबी हो गया है, लेकिन मेरा अभी तक नहीं हुआ है। मैं जिमिन से बड़ा हूँ, लेकिन मेरे पास बेबी नहीं है। जिमिन छोटी है, लेकिन उसका बेबी हो गया है, तो मैं चाहता हूँ मेरा भी जल्दी से बेबी हो जाए। ताई, तुम जल्दी से मुझे एक बेबी दे दो। आपने भांग पी ली क्या? बेबी कोई फ्रूट है क्या जो मैं पेड़ से तोड़ के दे दूँ आपको? हाँ? वाइफी, पेड़ से तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। चलो पहले बेबी होने का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद बेबी करेंगे। क्या कह रहे हो आप? कहूँगा नहीं, सीधा मैं करने वाला हूँ। तो बेबी, क्या स्टार्ट करे प्रोसेस? आप ना बहुत ज्यादा परवर्ट हो, आपके दिमाग में यही सब चलता है। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल बीवी हो तो कोई खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता है? मैंने बहुत कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। चुप करिए।
लव यू ताया, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम मन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। Said I'll always be your friend. Took an oath I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के तो ये वन शॉट यहीं पे कंप्लीट होती है। कमेंट में जरूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और हाँ, में रमजान आ गया है तो मैं अब स्टोरी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि रोजा रख के मुझसे एडिट नहीं होगा। वैसे भी भाई रमजान के महीने में गुनाह नहीं करना चाहती, तो रमजान के बाद मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। और आपको नहीं पता मैंने इस वन शॉट को कैसे एडिट किया है, एक दिन में कंप्लीट किया है मैंने। कल से पूरा लगी हुई थी, मतलब रात के 3-4 बजे तक मैं एडिट कर रही थी इसको, और सुबह से भी मैं लगी हुई हूँ, इसको कंप्लीट करके अपलोड किया है मैंने। प्लीज आर्मी डिसअपॉइंट मत करना है। इससे पहले वाली स्टोरी पे मैंने कहा था कि 100 के करने के लिए व्यूज, लेकिन वो वीडियो तो पूरा डाउन चला गया है। और उस पे सब्सक्राइब देखो यार, सब्सक्राइब किसी ने भी नहीं किया है। वैसे मैंने पूरा मंथ बंद रखा था एग्जाम की वजह से, तो मेरा चैनल पूरा डाउन चला गया था और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। और रमजान की वजह से मैं बंद रखूंगी तो मेरा चैनल तो जैसे पूरा डाउन ही चला जाएगा। प्लीज आर्मी इस वीडियो पे ज्यादा व्यूज करवा दो और सब्सक्राइब भी करना प्लीज। आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब कर लिया करो यार। और हाँ, मेरी तरफ से आप सबको रमजान की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। बहुत सारी इबादत करना अल्लाह की और मेरे लिए दुआ करना, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूंगी। और हमारे BTS के लिए भी दुआ करना। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारे जेहोप सुगा की बर्थडे तो रमजान के महीने में आता है और BTS का कमबैक भी ईद में हो रहा है, मतलब डबल खुशी हो गया। ओके, तो मैं चलती हूँ। रमजान मुबारक आप सबको। ओके बाय, अब मिलते हैं ईद पे। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।